अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकास महमूद। हम लोग फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके मतलब एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी स्टार्ट से लाते हैं। हम नंबर्स के बारे में तो जानते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, यू नो वेरी वेल अबाउट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो भी हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमारे पास, ये देखिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऑल दीज नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ एक डिजिट, एक नंबर यानी ज़ीरो अगर इजाफा हो जाए, इस सेट में एक और एलिमेंट ज़ीरो आ जाए, तो वो हम जानते हैं नया नंबर ओल नंबर का सेट बन जाता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट, अगर इसी में हम नेगेटिव वाले नंबर्स भी शामिल कर दें, पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे 0 1 2 3 4, अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हों तो नया सेट वजूद में आता है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो सेट क्या है? इंटीजर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। बिल्कुल, रैशनल नंबर्स कौन से थे? रैशनल नंबर्स आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन सी फॉर्म में? P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए शर्त क्या थी हमारे पास? क्या कंडीशन थी कि P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q जो है क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे तमाम नंबर्स, इनमें होल नंबर भी शामिल हैं, नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं। जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, इनमें होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों शामिल हैं। इसके अलावा बाकी नंबर्स जो पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट्स की शक्ल में लिखे जाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर्स वो सारे के सारे क्यू प्राइम, जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, इर्रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हम एक सेट हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ा है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर क्या है कि Q और Q डैश, मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर, अगर इन दोनों का यूनियन कर लिया जाए, तो रियल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं। जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इर्रेशनल नंबर हैं। इन दोनों को कंबाइन किया जाए, ठीक है, ये P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉट रिटन। इन फॉर्म P/Q, उसके लिए कंडीशन यही है कि P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा किया, रियल नंबर का सेट बन गया। ये सब कुछ आप लोग पहले जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट नई चीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नए नंबर्स के बारे में, वो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे शुरुआती बात करते हैं, गौर से देखिएगा। हमारे पास स्क्वायर रूट्स जो हैं, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, वी नो ये एक इंटीजर है और 2 एक रैशनल भी है, क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 जो है, स्क्वायर रूट 3, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट के बाद यहां हमारे पास 2 है, ये 3 है, स्क्वायर रूट
का जो सोल्यूशन है यह हमारे पास 2 है। अब यहां देखिएगा, अगर ये स्क्वायर रूट में -4 यहां पे लिखा हुआ -4 स्क्वायर रूट। अब इसको मैं जरा थोड़ा सा सॉल्व करने लगा हूं। स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट है। इसको हम सेपरेट स्क्वायर रूट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब 4 स्क्वायर रूट 2 है, हम लोग जानते हैं, लेकिन दिस इज द थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसका सॉल्यूशन हम नहीं जानते, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता ये क्या है। इस सॉल्यूशन को, इसको सॉल्व करने के लिए आगे इसके जरिए, क्योंकि माइनस जो है स्क्वायर रूट में आगे इस तरह के कई नंबर हमारे सॉल्यूशंस में आ सकते हैं। हम जब भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं इस तरह के काफ़ी नंबर्स आ सकते हैं, तो उनको हल करने के लिए कोई ना कोई तो हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ना है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको एक कांस्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज आयोटा, दैट इज आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिखते हैं। अब ये आयोटा वाला नंबर, हमारे जितने भी नंबर्स हम यहां पे पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, यहां इनमें कहीं पे भी ये नंबर मौजूद नहीं है। नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, रैशनल में, इररेशनल में, रियल नंबर्स में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो ये इनके अलावा एक अलग सेपरेट नंबर है। अब ये जो नंबर है ये हमने इमेजिन किया है, ठीक है, यानी कि ये आयोटा जो नंबर है, अब यहां पे 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा हमारे पास आया। 2 आयोटा एक नंबर तो है, लेकिन इनमें से किसी सेट में मौजूद नहीं है। जितने भी सेट हम पढ़ चुके हैं इन सब में से किसी सेट में मौजूद नहीं है। तो इनके लिए, ऐसे नंबर्स के लिए एक नया सेट इंट्रोड्यूस होता है। हाँ जी, हम उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी तरफ जा रहे हैं। 2 आयोटा जो है, 2 आयोटा एक नंबर है, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब ये 2 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, इसके साथ ये आयोटा लगने की वजह से, ठीक है, ये 2 आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर, 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। हमारे जितने भी हमने सेट पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर्स, किसी में भी ये मौजूद नहीं है। हाँ, 2 जो है इधर से है, 2 एक रियल नंबर है, जब वो आयोटा के साथ आया तो वो इमेजिनरी नंबर बन गया है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है कि जिसके अंदर एक हमारे पास रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। 2 a प्लस बी आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अब हमारे पास 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं? 2 पार्ट्स। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है a है, दैट इज रियल पार्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा पार्ट है ये जो है इमेजिनरी पार्ट।
अब ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन बी जब आयोटा के साथ आया तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, अब हमारे पास आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी नंबर बना। अब आयोटा हम ये पढ़ चुके हैं, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहां पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने के लिए ये बेसिक हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, आगे डिटेल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि हमने अभी ढेर सारे सेट्स के बारे में जिक्र किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेचुरल नंबर इनमें सबसे छोटा सेट है, ये होल नंबर का सबसेट है, सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स जो है रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट है। और यहां एक बात हमें याद रखनी है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहां ये एक बात याद रखिएगा। कैसे, यहां पे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखने का मेथड ही होता है ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। यहां पे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर यहां पर b इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू a ओनली। तो एक रियल नंबर है, लेकिन ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, मतलब हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, अच्छा ये हम क्लियर कर चुके हैं। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आयोटा की जो पावर्स हैं वो हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें आंसर देती हैं। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। अगर हम आयोटा क्यूब को सॉल्व करते हैं, आयोटा क्यूब को सॉल्व करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा 4 को हम सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट पावर सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हम करेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, आयोटा 5 सॉल्व करके देखते हैं। आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा। इसका आंसर हमें क्या दे रहा है? 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब यहां पे सारी देखिए आप, जब हमने ये आयोटा स्क्वायर -1 था, जब हमने आयोटा क्यूब को सॉल्व किया तो माइनस आयोटा आया, जब हमने आयोटा 4 को सॉल्व किया तो 1 आया, तो जब हमने आयोटा 5 को सॉल्व किया वो फिर हमारे पास आयोटा के बराबर आ गया। मतलब 4 डिजिट्स हमारे पास आए हैं, -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा। मतलब आयोटा की किसी भी पावर को जिस वक्त हमने सॉल्व करना है तो वो हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यही 4 किस्म के आंसर्स देगा। आयोटा की पावर्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर्स आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं।
एडिशन, एक कंप्लेक्स नंबर हमारे पास लिया है ए प्लस बी आयोटा, ये एक कंप्लेक्स नंबर है, इसमें दूसरा कंप्लेक्स नंबर ऐड कर लेते हैं सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, इसमें एडिशन कैसे करनी है, किस तरह से हमारी एडिशन होगी? देखिए, रियल नंबर्स को, जो भी रियल नंबर्स हैं, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जो रियल है, रियल पार्ट को हम अलहदा से आपस में सॉल्व करेंगे, ए प्लस सी, रियल पार्ट के साथ ऐड हुआ, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड हुआ। हाँ, इसकी जो फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म तब बनेगी जब आयोटा सेपरेटली इसके साथ होगा। मतलब ए प्लस सी एक रियल नंबर है, बी प्लस डी एक रियल नंबर है, लेकिन जब आयोटा के साथ आया तो ये इमेजिनरी नंबर बना, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया और ये इसका रियल पार्ट बन गया, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। मतलब ऑपरेशन हमने किया एडिशन का, तो इस तरह से एडिशन का ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे हो सकता है। नेक्स्ट, आप जो है इसके ऊपर जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करें, ए प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। अब इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन चेंज कर रहा है यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो वही मेथड, जो रियल पार्ट्स हैं वो अलग से सॉल्व होंगे ए माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट्स अलग से सॉल्व होंगे बी आयोटा माइनस डी आयोटा। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो है ए माइनस सी इसका रियल पार्ट बन गया और बी माइनस डी इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, और आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बना। अब नेक्स्ट देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी कांस्टेंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई भी कांस्टेंट है, फर्ज कीजिए के एक कांस्टेंट है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या आंसर देगा? ये हमें आंसर देगा के ए प्लस के बी आयोटा। मतलब वो कांस्टेंट अंदर दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कोई भी कांस्टेंट जब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास मेथड यूज होगा। अच्छा देखिए, अगर जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, मतलब इक्वालिटी में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी में है, बराबर हैं, तो अब यहाँ पे ये बात है कि ये जो रियल पार्ट हैं दोनों दैट आर इक्वल, ए इज इक्वल टू सी। अब ये जो इमेजिनरी हैं दोनों, b इज इक्वल टू डी। ठीक है, इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इक्वालिटी में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो गया। आगे इसमें मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। देखिए जरा, अब ए जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। ए दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर दिया, बी आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर दिया। अब हमारे पास, हमने सबसे पहले इसमें आयोटा की जो पावर्स हैं उसको रिजॉल्व करना है, जिसमें हमने पहले पावर को रिजॉल्व करना सीखा है। पावर को रिजॉल्व करना है, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर इज इक्वल टू, आयोटा स्केयर की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी प्लस माइनस बी डी। अब यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं।
ए सी और बी डी विदाउट आयोटा आर रियल। ए सी माइनस बी डी ये इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब ए सी माइनस बी डी जो है ये इसका रियल पार्ट है। इसके इमेजिनरी पार्ट के लिए अगर इसमें से आयोटा नेक्स्ट में से कॉमन लिया जाए तो ए डी प्लस बी सी जो है हमारे पास ये क्या है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये हमारे पास रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट देखिए, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और मेथड से भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजिकल टू a प्लस बी आयोटा। इसको हम रियल नंबर के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे भला? यानी कि z को हम लिख सकते हैं रियल नंबर के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो है ए बी। ये ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इससे मुराद a प्लस बी आयोटा ही है। ये इसको लिखने का एक मेथड है। हाँ, अगर इस पे हम ऑपरेशंस अप्लाई करें, अगर हम इस पे ऑपरेशंस करें तो कैसे कर सकेंगे? वो भी सिंपली वैसे ही है, लेकिन देखिए हमारे पास एक नंबर है ए बी प्लस सी डी। अब यहां पे मैं बताता चलूं ए बी और सी डी का क्या मतलब है। ए बी का मतलब हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा और सी डी का मतलब सी प्लस डी आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये इनको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा ए प्लस सी। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। कॉमा के बाद बी प्लस डी। इसी तरह जब इनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो नंबर में अगर सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो ए बी मतलब ए प्लस बी आयोटा सी डी। अब इसमें हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास क्या बनेगा? रियल पार्ट ए माइनस सी कॉमा इमेजिनरी पार्ट बी माइनस डी। रियल में से रियल पार्ट को माइनस किया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस किया। ये हमारे पास मेथड था किस चीज का? सब्ट्रैक्शन का। और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ गए। अब अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू ए बी तो हम उसे कैसे लिखेंगे? के ए के बी, के ए कामा के बी। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा गया है। हाँ, अगर कंपेयर कर रहे हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वालिटी में आए हुए हैं, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी। ठीक, ये हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल आ गया और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया। अच्छा, यहां पे एक चीज आपको बताता चलूं, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में सॉल्यूशन हुए। पहले हमने जो है सॉल्यूशन हमने किए, जो ऑपरेशंस किए किस शक्ल में? हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई ऑपरेशन करना है उसके बाद उसको इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में या इस ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है लास्ट में, जरूर उसमें कन्वर्ट करके, ताकि वो शो हो कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करके जब बाकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम एक और फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं z बार, ये z कॉन्जुगेट इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? z कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। z बार जो है ये इसका कॉन्जुगेट है ए प्लस बी आयोटा। लेकिन इसको कॉन्जुगेट बनाएंगे कैसे? आयोटा
वाली जो यानी कि इमेजिनरी जो पार्ट है वहाँ पे हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं तो बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा ये इसका कंजुगेट है। z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, z कंजुगेट इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, कंजुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। यहां पे लिखें z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहे कॉन्जुगेट में तो कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अगर इसकी एक और एग्जांपल लें हम यहां पे हमारे पास है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 4, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा साइन चेंज होगा आयोटा प्लस 4। ये कॉन्जुगेट की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, कम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।